जब मैंने ये कहानी फर्स्ट टाइम सुनी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अजीब और दिमाग को हिला देने वाली थी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टीरियो डायरीज, जहां मैं आपके साथ हुए रियल क्रीपी इंसिडेंट सुनाती हूँ। अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझ तक पहुंचानी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दी है, जहां मुझे आप अपनी स्टोरीज भेज सकते हो। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऐसी आत्माएं जो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती हैं और जल्दी इस दुनिया से चली जाती हैं, तो वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर से आती है। अगर वो लड़की सही टाइम पे उस हॉस्टल से बाहर नहीं निकली होती, या फिर उसके दोस्त उस हॉस्टल में कुछ और दिन रुक गए होते, तो वी डोंट नो कि उनके साथ आगे क्या क्या होता। ये बात 2019 की है। मुझे बचपन से डॉक्टर बनने का शौक था। मैंने नीट का एग्जाम दिया। महीनों की मेहनत के बाद मेरा स्कोर इतना अच्छा आया कि मेरा एडमिशन एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज में हो गया, और ये मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। फिर मैंने गर्ल्स हॉस्टल ज्वाइन किया। मेरी फैमिली मुझे हॉस्टल छोड़ने आई, बट जैसे ही हमने रूम में एंटर किया, हमें एक अजीब सी एनर्जी फील हुई। मेरी मम्मी को हमेशा से अच्छे और बुरे का पता चल जाता है। उन्हें उस जगह से नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। हम वार्डन के पास रूम चेंज करने के लिए गए, लेकिन उस टाइम कोई रूम अवेलेबल नहीं था। उसके बाद मेरे घर वाले वापस चले गए। हम 4 लोग एक रूम में रहते थे। नेक्स्ट डे से सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद चीजें बदलने लगी। एक रात जब मैं सो रही थी तो मुझे अचानक बहुत सारी आवाजें आने लगी। उनमें से जो मेरी 2 रूममेट थी वो आपस में लड़ रही थी, और उनकी फाइट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। वो दोनों एक दूसरे को मारने लगे और चारों तरफ खून ही खून था। फिर अचानक मैं डर से उठ गई। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये बस सपना था, बट ये सपना मुझे बहुत ही ज्यादा रियल लगा। अगले दिन जब मैं उठी तो मैंने उठते ही अपने दोस्तों को रात की आवाज के बारे में बताया और उनसे पूछा, क्या तुमने भी वो सब आवाजें सुनी थी? पर उन्होंने कहा, हम सब तो सो गए थे। वहाँ की वार्डन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, तो रात में उनके डर से कोई कुछ भी नहीं बोलता था। ये सब सुन के मैं काफी अलर्ट हो गई थी। मुझे इन सब चीजों पे हमेशा से बिलीव रहा है, लेकिन मैंने ये सब इग्नोर किया क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद मैं बहुत बीमार पड़ गई। मुझे बहुत तेज कोल्ड, फीवर और कमजोरी हो गई थी, पर पता नहीं क्यों बहुत सारी दवाई खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। कॉलेज ज्वाइन किए हुए 1 वीक हो चुका था। मेरा कॉलेज मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। संडे को मेरे पापा मुझे लेने आए। सब कुछ नॉर्मल था। मैं अपने पापा से कार में बातें कर रही थी, लेकिन घर के पास पहुंचने के बाद मेरे आंखों से अपने आप आंसू आने लगे। मैंने खुद पे कंट्रोल किया। कुछ टाइम बाद हम घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मैंने अपनी मम्मी को हग किया और जोर जोर से रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कभी भी अपनी लाइफ में ऐसे नहीं रोई थी। मैं फिर अपने रूम में थोड़ा रिलैक्स करने के लिए चली गई, लेकिन कुछ देर बाद अचानक पूरे घर में मैं घबराहट से यहाँ वहाँ चलने लगी। मेरी मॉम को ये सब काफी अजीब लगा। मैं किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। मेरी मॉम ने मुझे कुछ देर बाद खाने के लिए बुलाया। मेरी फेवरेट डिशेस बनी थी, लेकिन मैंने खाने से भी मना कर दिया। ये सब देखकर मेरी मॉम मुझे प्रे करने के लिए बोलती है। जैसे ही मैं अपनी नमाज पूरी करती हूँ, मैं जोर जोर से रोने लगती हूँ। मेरी मॉम आती है और ये सब देखती है। मैं बहुत देर तक नॉन स्टॉप रोती रहती हूँ। ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी और इमोशन पे मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। कुछ देर बाद मैंने सबको कह दिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। सबको ये लग रहा था कि मेरा हॉस्टल में मन नहीं लगता, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे मैं जैसे पहले थी वैसे फिर से होने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे घर में सभी लोग स्ट्रॉन्ग वर्शिपर थे। मेरे घर में सभी नमाज और कुरान पढ़ते रहते थे। यही रीजन है कि मुझे अपने घर में इतनी घबराहट हो रही थी, क्योंकि नेगेटिव स्पिरिट्स ऐसे माहौल में कमजोर पड़ जाती हैं। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मम्मी ने एक अंकल को बुलाया, क्योंकि मेरी मम्मी को ये लगने लगा था कि शायद मुझ पे कोई चीज हावी हो चुकी है। फिर मैंने वो अंकल और अपनी फैमिली को हॉस्टल में जो सपना देखा था उसके बारे में बताया। तो मेरे भाई ने उस हॉस्टल के बारे में गूगल पे सर्च किया, तो एक शॉकिंग चीज पता चली। कुछ सालों पहले ये सेम चीज सेम कॉलेज के सेम हॉस्टल में हुई थी, और उसमें से एक लड़की की तो डेथ भी हो गई थी। ये देखकर मेरे मम्मी पापा चुप हो गए और टेंशन में आ गए। ये सब देखकर मुझे इतना तो रियलाइज हो गया था कि मैं शायद पोजेस्ड हो चुकी हूँ। मेरे मम्मी पापा और अंकल
मेरे ठीक होने का वेट कर रहे थे। एक दिन अंकल मेरे साथ बैठे और मुझसे बातें की। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कुछ पढ़ा और फिर पता नहीं क्यों मुझे बहुत हल्का और पॉजिटिव फील हुआ। अंकल ने बताया कि उस हॉस्टल में जिसकी डेथ हुई थी उसने मुझे पोसेस्ड कर लिया था, क्योंकि काफी यंग एज में उसकी डेथ हो गई थी और उसके कुछ अधूरे सपने थे पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, जो पूरे नहीं हो पाए थे। और कोइंसिडेंटली वो लड़की भी सेम उसी बेड पे सोती थी जिस बेड पे मैं सोती थी। ये सब होने की वजह से मुझे उस कॉलेज से निकलना पड़ा और बहुत सारे बच्चों ने उस कॉलेज से अपने एडमिशन कैंसिल किए थे। लोग कहते हैं कि वो स्पिरिट अभी भी हमें कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि वो हमारी स्मेल जानती है, लेकिन वो किसी के घर में एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे नमाज और पूजा होती है। उस कॉलेज और हॉस्टल से दूर जाने के बाद सब ठीक हो गया था, लेकिन वो चीज़ें और एक्सपीरियंस जब भी मुझे याद आती है मुझे घबराहट हो जाती है।